है स्वर्गीय यरूशलम, आसमानी शहर, हुस्न दा कमाल है स्वर्गीय यरूशलम, आसमानी शहर। El Shaddai Tabernacle Church. कलाम को हमारे दरमियान पेश करें। हालेलुया हालेलुया। खुदा उनके बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी सलामती हो। हालेलुया। बेशक खुदा उनकी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं कि जिसने हमें ये आज का दिन, आज का वक्त दिया। यस। और जैसे कि हम जानते हैं, जैसे कि भाई ने दुआ में भी कहा कि बहुत सारे थे जो आज के दिन को देखने के तलबगार थे, लेकिन ना देख सके। आमीन। सो कलाम कहता है कि जो हम बाकी हैं, जो खुदा में सो गए हैं, उनसे हम अच्छे नहीं हैं। आमीन। हालेलुया हालेलुया। सो खुदाउन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदाउन ने हमें आज के दिन के लिए क्या रखा है, जिंदा रखा। हालेलुया। सो देखेंगे खुदा के कलाम में से हवाला और फिर आगे बढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में से देखते हैं रोमियो, पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम और उसके 8 बाब और 10 आयत से देखेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, आमीन। तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया, वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। बस ए भाइयों, हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं, कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस अनुभूत करोगे तो जीते रहोगे। इसलिए कि जितने खुदा की रूह की दर से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। आमीन। खुदा उनके कलाम से पढ़ जान से खुदा उनकी खास बरकत। सब कहें आमीन। आमीन। तो छोटी सी दुआ करेंगे। खुदा कादर मुकद्दस बाप जिंदा आसमानी खुदावन, तू जानता है, तो हर एक चीज से वाकिफ है खुदावन। यस। तू मेरे दिल की हालत से भी वाकिफ है, मेरी ज़हनी कैफियत को भी तू जानता है। यस। खुदावन, तू मेरे पाँव के तलवा सर की चांदी तक यस। तू मुझे जांचता है, परखता है। आमीन। मैं अपने आप को तेरे हुजूर देता हूँ खुदावन, और मैं कुछ भी नहीं खुदावन, सब कुछ तू ही तू है। मैं तेरे पाक मासा को चाहता हूँ खुदावन यस। कि आज ये बात जो मैं करने वाला हूँ वो मेरी तहरीक, मेरी सोच ना हो, बल्कि तेरे पाक रूह के वसीला से हो। यस। और मैं अपने आप को पीछे तेरे पाक रूह पाके करता हूँ, आमीन। ताकि खुदावन इन जानों के लिए, इन भेड़ों के लिए जो आज की खुराक है मुहैया हो, और ये खाकर शेर हो सकें। Yes. खुदावन तू ही मुबारक है और हमेशा से हमेशा तक रहेगा। आमीन। खुदावन ये मसीह के नाम में आमीन। प्लीज तशरीफ रखें। हालेलुया। हालेलुया। जैसा कि हम जानते हैं और इस बात से वाकिफ है कि आज की इबादत संडे सर्विस की इबादत भी है, और साथ भाई ने शुक्रगुजारी की इबादत रखी है। आमीन। आमीन। तो शुक्रगुजारी की इबादत, जैसे कि हम देखते हैं कि लोग नॉर्मली तरीके से शुक्रगुजारी की इबादत करते हैं, नॉर्मल से ज़बूर में से या पुराने अहदनामे में से हवाला लेते हैं और चंद एक बातें तसल्ली की, तशर्फी की और वाइंड अप किया और खाया पिया चले गए। आमीन। 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 लेकिन खुदाओं की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमें खुदा ने आगे बढ़ाया है। आमीन। 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 हमें खुदा ने इस मामला से आगे बढ़ाया है। आमीन। 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 और जबकि हम आगे बढ़े हैं तो हमने आगे
आगे ही आगे जाना है। आमीन आमीन। हम रुकने के लिए नहीं खड़े हुए, यस हम कहीं ठहरने के लिए नहीं खड़े हुए, आमीन और ना ही खुदा ने हमें कहीं रोकने के लिए खड़ा किया है। आमीन आमीन। क्योंकि मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अगर ये खुशखबरी का कलाम यरूशलेम से चलता हुआ पूरी दुनिया में फैलता हुआ, खुदा के ईमानदारों को खुदा अपने लोगों को खड़ा करता हुआ, और उसने इंतजाम किया कि सच्चाई का कलाम सैदनगर तक पहुंचे, तो इसमें उसकी कोई मसलहत है। आमीन हालेलुया हालेलुया। उसका यहाँ पर हम देखें, शुक्रगुजारी करें कि वो सच्चाई का कलाम जो इतने 35 को उसके दिन शुरू हुआ, आमीन आमीन। जो रूह अल कुद्दस के भेद आश्कारा होने शुरू हुए, आमीन। जब रसूलों ने मनादी शुरू की, और वही मनादी वही कलाम हम तक पहुंचा। आमीन। और आज हम ईमान रखते हैं कि हम नबियों और रसूलों की नींव पर खड़े हैं। आमीन आमीन। आमीन। यस जिसके कोने का सिरे का पत्थर कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। खुदावंद यीशु यीशु मसीह मसीह है। आमीन हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर देखें कि आज हम छोटी सी बात तो बहुत लंबी है, बात इसको जितना भी करें बाइबल में से, बाइबल मुकद्दस की बात खत्म नहीं हो सकती। आमीन आमीन। आमीन। हमने देखा कि खुदा के नबी 4-4 घंटे 8-8 घंटे खुदा के कलाम की मनादी करते थे। आमीन आमीन। आमीन। और रिसेंटली अभी जिम्बाब्वे में एक इबादत हुई जो पूरे 72 घंटों की हुई, यानी आमीन। 3 दिन रात लोग इबादत में रहे। आमीन आमीन। आमीन आमीन। तो ये नॉर्मल बात नहीं है, ये ऐसी बात नहीं है कि आए और शुक्रगुजारी की तो बस चले गए, आमीन। या सुबह उठे तो हम कहें कि खुदा तेरा शुक्र है, दिन निकल आया है बस ठीक है, आमीन। या शाम हुई है तो कहें कि खुदा तेरा शुक्र है तो बस ठीक है। आमीन। इबादत रिसेंटली जब मैं जा रहा था ड्यूटी पर, तो रास्ते में एक भाई मुझे मिला, उसने मुझे सवाल किया कि आप लोगों की नमाज कितनी है, या आप कितनी देर इबादत करते हैं या इबादत में रह सकते हैं। आमीन। तो मैंने उसे कहा खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि खुदावंद ने हमें इबादत के लिए ही खलक किया है। आमीन हालेलुया। हालेलुया। हमारे पास कोई टाइम या वक्त का वो जो नहीं है कि हम इस टाइम इबादत कर सकते हैं, इस टाइम इबादत कर सकते हैं। हमारे पास कोई सवाल नहीं। आमीन। ये सवाल का टाइम शुरू हो गया है कि हम इबादत नहीं करेंगे, आमीन। या ये जो है वो जो अच्छा टाइम शुरू हो गया तो हम इबादत करेंगे। आमीन हम इबादत के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। आमीन हालेलुया। हालेलुया। हम 24 घंटे इबादत में रह सकते हैं। आमीन हम 24 घंटे खुदा की इबादत कर सकते हैं। आमीन आमीन। आमीन। क्योंकि खुदा ने हमें खलक ही किस लिए किया है? अपनी इबादत के लिए। किया। आमीन आमीन। आमीन सो वो कहता है कि ये तो बहुत बड़ी बात है। तो आमीन मैंने कहा ये खुदा उनकी शुक्रगुजारी है। आमीन आमीन। इसमें खूबी हमारी नहीं है, ये खुदावंद की। ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है यस आमीन। कि उसने ये भेद, ये कलाम आखिरी वक्त में अपने लोगों पर खोल दिया है Yes, कि yes. आप 1 घंटे के लिए नहीं या 2 घंटे के लिए नहीं मेरे हुजूर आए, बल्कि 24 घंटे आप मेरे हुजूर हैं। आमीन। आप चलते फिरते मेरी इबादत करो। Yes. आमीन। यस जैसे कि लिखा है कि तेरे उठने बैठने से मेरा जलालदार, हालेलुया। तो फिर हम कहाँ बैठेंगे और कहाँ उठेंगे जब उसका जलालदार करेंगे? आमीन, हर आमीन। वक्त हर हर वक्त जब हम उसकी बात करेंगे, Yes. हर वक्त जब उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे, Yes. तो फिर क्या करेंगे? उसके नाम को जलाल देंगे। आमीन। आमीन। तो जो आज बात मैं करने वाला हूँ, जो खुदा ने मुझे दी है, और मैंने मुनासिब जाना कि वो बात आप तक पहुँचाऊँ। Yes. हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बात मुझ तक पहुंच गई है तो ये मेरे तक नहीं रहनी चाहिए, ये आप तक पहुंचनी चाहिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप तक नहीं पहुंचती और मैं उस बात को अपने पास रख लेता हूं तो कर्जदार हूं, आमीन। तो जरूरी समझता हूं कि इस कर्ज को उतारूं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर हम इस बात को आज सीखेंगे और इसका जो मजमून हम देंगे इसको, कि जैसे कि मेरे पास जिस तरीक़ेकार से पहुंची है उसी तरीक़ेकार से इसका मजमून हम रखेंगे कि खुदा के बेटों की क़यादत। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के बेटों की क़यादत। क़यादत। आमीन आमीन। क़यादत का मतलब क्या है? आमीन। क़यादत का मतलब
क्या है? रहनुमाई करना। रहनुमाई करना। आमीन। खुदा के बेटे क्या करेंगे? रहनुमाई करें। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के बेटे रहनुमाई करेंगे। आमीन आमीन। हालेलुया। खुदा के बेटों की क़यादत। क़यादत। हालेलुया। खुदा के बेटे जो कि खुदा हमें एक म्यार देता है। आमीन आमीन आमीन। खुदा ने क्या किया? जब बागे अदन में आदम और हवा को खलक किया तो खुदा उनके साथ क्या करने आता था? कलाम करने आता था। रफाकत करने आता था। आमीन आमीन। फेलोशिप करने आता था। यस। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ कि वो रफाकत टूट गई आमीन। जब बागे अदन में गुनाह हो गया और आदम और हवा ने गुनाह किया तो वो रफाकत टूट गई। आमीन आमीन। उसके बाद हम देखते हैं कि पुराने अहदनामा में कि खुदा ने बहुत सारे नबियों को चुना। आमीन। बहुत सारे नबी खुदा के कलाम की जो है शेयरिंग करते रहे और खुदा अपने नबियों के पास हमेशा नहीं रहता था। खुदा चंद मिनट या चंद सेकंड के लिए अपने नबियों के अंदर आता है या उनमें हजूरी होती खुदा की। आमीन आमीन। आमीन आमीन। तो जैसे जो चंद मिनट खुदा का कलाम उन्हें दिया जाता, खुदा उनसे कलाम करता और वो पैगाम ले जाकर आगे कौम को बता देते तो उनका काम क्या हो जाता था? खत्म हो जाता था। खत्म हो जाता। आमीन आमीन। वो फिर वैसे ही नॉर्मल शख्स बन जाते थे। आमीन आमीन। वो जो है रूह चंद मिनट चंद सेकंड उनके अंदर आता और वो कलाम करता और फिर उनसे जुदा हो जाता। आमीन आमीन। आमीन आमीन। क्यों? आज जो खुदा के बेटों की बात कर रहा हूं तो खुदा के बेटे जो ईमानदार मसीही ईमानदार हैं, जो खुदा के बेटे हैं, जो इस दौर के खुदा के बेटे हैं, वो उन नबियों से भी क्या है? अफजल है। हालेलुया। हालेलुया। हालांकि बहुत बहुत बड़े नबी हैं, बहुत बहुत बड़े नबी हैं। जैसे कि बाप अब्राहम की बात करें, जैसे कि नबी मूसा की बात करें, जैसे कि एलिया की बात करें, तो बहुत बहुत बड़े नबी हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो उनसे भी ज्यादा खुदा अपने इस दौर के बेटों को क्या देता है? अहमियत देता है। आमीन आमीन। क्यों? क्योंकि रात भी हम बात कर रहे थे कि उन नबियों को दोबारा नए सिरे से पैदा होने का मौका नहीं मिला। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उन नबियों को दोबारा नए सिरे से पैदा होने का मौका नहीं मिला। लेकिन हमें जो नए अहदनामा से हमने सीखा, जो खुदावंद यीशु मसीह के फजल से हमने सीखा कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा नहीं होगा खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। तो जिन्होंने इस कलाम को कबूल किया, जिन्होंने इस कलाम को कबूल किया, इस पर अमल किया, वो उन नबियों से भी ज्यादा अहमियत रखते हैं। आमीन आमीन। आमीन। क्योंकि उन नबियों के अंदर रूह पल भर आता था, थोड़ी देर के लिए आता था, लेकिन यहाँ पर अब ईमानदारों में रूह मुकम्मल तौर पर रहता है। आमीन। जो खुदा के बेटे हैं, ये खुदा का बेटा जब पैदा होता है तो खुदा के रूह को लेकर पैदा होता है। आमीन आमीन। तो वो रूह में ये नहीं रहता कि 2 मिनट या चंद सेकंड रहे। आमीन। बल्कि वो रूह को लेकर पैदा होता है, खुदा के रूह को लेकर पैदा होता है। आमीन आमीन। इसलिए यहाँ पर रसूल कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम में खुदा का रूह बसा हुआ है? आमीन आमीन। आमीन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम में खुदा का रूह बसा हुआ है? बसा हुआ है। आमीन आमीन। सो देखिए मेरे साथ वाला यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब हम देखेंगे। पहले आज से पढ़ने लगा हूं। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं आमीन। और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब ये दरख्त हमारे सामने है।
اس کی شاخیں ہم دیکھ رہے ہیں، اور جو اس کی توانائی، اس کی طاقت، اس کے اندر جو جان ہے جو جڑوں سے شروع ہو کر شاخوں تک پہنچتی ہے، جو شاخیں اس سے طاقت اور توانائی لیتی ہیں، وہ درخت سے ہی آتی ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ وہ کس سے آتی ہے؟ درخت سے آتی ہے۔ درخت سے ہی شاخیں بھی اپنی توانائی لیتی ہیں۔ آمین، آمین۔ آمین، آمین، بشرطے کہ شاخیں درخت کے ساتھ جڑی ہوں۔ آمین، آمین۔ آمین، اور جب درخت کے ساتھ شاخیں جڑی رہتی ہیں تو وہ پتے بھی نکالتی ہیں اور وہ پھل بھی لاتی ہیں۔ آمین، ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ وہی پھل لاتی ہیں جو درخت سے وہ توانائی لے کر وہی پتے نکالتی ہیں، اور وہی پھل جو درخت کا پھل ہوتا ہے لاتی ہیں۔ آمین، آمین۔ آمین۔ ایسے ہی رسول وہاں پر کہتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ خدا کا روح تم میں، بسا ہوا ہے۔ جو روح خداوند یسوع مسیح کے اندر تھا، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ جو روح خداوند یسوع مسیح کے اندر تھا، آمین، وہی روح کے پینتیکوست کے دن کہاں پر آیا؟ کلیسیا کے اندر آیا۔ آمین، آمین۔ وہی درخت، وہی جب درخت کی توانائی اور جب اس کی شاخوں کے اندر آئی تو وہی پھل ان میں سے ظاہر ہوا۔ آمین، آمین، ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ اور اس آخری دور میں، اس آخری زمانہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے درخت کو کیا کر رہا ہے؟ پھر نشو و نما دے رہا ہے۔ آمین، آمین، یہ درخت، بھائی برانم نے ایک میسج جو ہے بیان کیا، اس میں انہوں نے بیان کیا کہ درخت کو کیڑا لگا۔ درخت کو کیا لگا؟ کیڑا لگا۔ تنظیمی کیڑا۔ آمین، آمین۔ آمین، آمین، تنظیمی کیڑے نے اس درخت کو کھانا شروع کیا، آمین، آمین، اور جیسے جیسے تنظیمیں بڑھتی گئی، کیڑا بڑھتا گیا، زور پکڑتا گیا، اور وہ کیڑا درخت کے سارے تنے کو کھا گیا، آمین، لیکن اس کے کنڈ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکا۔ آمین، آمین، ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ اس کی جڑ کو کوئی نقصان نہیں نہ پہنچا سکا۔ اور پھر خدا نے اس آخری زمانہ میں اس درخت کی پھر نشو و نما شروع کی۔ آمین، ہاللیلویہ۔ وہ ہاللیلویہ۔ درخت پھر نکلنا شروع ہوا، آمین۔ اور پھر اس پر ڈالیاں نکلی، پھر اس کے پتے نکلے، پھر اس کے اوپر پھل لگنا شروع ہوا۔ ہاللیلویہ۔ آج کا روحانی درخت پھر ایک تناوار درخت کی طرح نظر آ رہا ہے۔ آمین۔ اور روحانی درخت، فزیکل درخت کی بات نہیں ہو رہی، روحانی درخت کی بات ہو رہی ہے۔ آمین، تو آمین۔ آج پھر ایک تناور درخت ہمیں نظر آتا ہے، اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جو طاقت توانائی تنے میں ہے، جو جڑ میں ہے، وہی شاخوں کے اندر بھی موجود ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ، وہی شاخوں کے اندر موجود ہے۔ جو مسا، جو روح خداوند یسوع مسیح میں تھا، وہی آج اس کی کلیسیا کے اندر ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ اس کے بیٹوں کے اندر بھی وہی روح نظر آئے گی۔ آمین۔ کیونکہ رسول نے کہا کہ دیکھیں، دوبارہ میرے ساتھ پڑھیں۔ اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ آمین، اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا، وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلہ سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا۔ بسا ہوا ہے۔ آمین، آمین، ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ اب یہ جو بیٹے ہیں، ان کے لیے جو خدا نے خاص کام رکھا ہے، خاص معیار رکھا ہے، ان کا جو خاص چیزیں ان کے لیے رکھی ہیں کہ یہ کوئی معمولی ان کو اپنے معیار کی سمجھ آ جائے، ان کو آج کی اس کلیسیا کو، آج کی اس دلہن کو جن کے پاس یہ دعویٰ بھی ہے کہ ہم دلہن ہیں، ان کو پتہ چل جائے کہ ہم کس درخت کی شاخیں ہیں۔ آمین، ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ ہم شاخیں کس درخت کی ہیں، اور توانائی کہاں سے لے رہے ہیں، اور کہاں سے وہ روح میں پلایا جا رہا ہے۔ آمین، جیسے کہ پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب اور اس کی 52 آیت کو جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر کچھ ہمیں ایسا ملتا ہے دیکھو، میں تم سے بیت کی بات کہتا ہوں،
हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। और ये एकदम में एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाने जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयात का अब्दी जामा पहने। ये अब्दी बदन जो है ये कहां से मिलेगा हमें? ये अब्दी बदन क्या है? ये अब्दी बदन जो कभी मरेगा नहीं, जिस पर कभी मौत ना आएगी। आमीन। आमीन। ये कभी मरेगा नहीं। जैसे कि रसूल कहता है कि हम पल भर में क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। आमीन। तो जैसे मुर्दों को जी उठने का यहाँ पर कहा गया है कि मुर्दे पहले जी उठेंगे और हम बाद में पल भर में बदल जाएंगे। तो कलाम मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने एक जगह पर कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार कर। मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे तो वो कौन से मकान होंगे? ये बदन क्या ऐसे मकान होंगे जो हम बना रहे हैं? नहीं। ये इस तरह के मकान या टैल पत्थर वाले को नए महल हमें मिलेंगे। जी नहीं। इंग्लिश की बाइबल में महल ही लिखा हुआ। हालेलुया। आमीन। इंग्लिश बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या लिखा है? महल ही लिखा है, क्योंकि खुदा के हम जब बेटे हैं, खुदा के शहजादे हैं, तो हमारे लिए क्या होंगे? महल ही होंगे। आमीन। लेकिन वो बदन जलाली बदन होंगे, आमीन। वैसी इमारतें नहीं होंगी। आमीन। वो महल ही होंगे लेकिन वो जलाली बदन होंगे। आमीन। वो ऐसा बदन होगा जैसे खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और वो जलाली बदन में ज़ाहिर हुए। आमीन। वो नजर भी आ रहे थे, वो आमीन। खा भी रहे थे, आमीन। लेकिन दरवाजा बंद था, खिड़कियां बंद थे और वो आन मौजूद थे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो ये खुदा के बेटों का क्या है? म्यार है। आमीन। कि आमीन। खुदा के बेटे जो हैं वो इस तरह से, जैसे कि खुदा खुद है, खुदावंद यीशु मसीह है, वैसे ही उसके बेटे भी होंगे। आमीन। आमीन। वो जैसे यीशु कह देता था ये हो जाए तो वो हो जाता था, वैसे ही उसके बेटे कहेंगे तो हो जाएगा। आमीन। आमीन। क्योंकि वही रूह उनमें है जो खुदावंद यीशु मसीह में रूह था। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब हम खुदा के बेटियां बेटे हैं तो हमारे कुछ म्यार है। आमीन। 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 हम अगर अलग हैं तो इसमें खुदा की कोई मसलहात है। आमीन। हम अगर चंद लोग हैं तो इसमें खुदा की कोई मसलहात है। खुदा जानता है, खुदा हमें सिखा रहा है दिन ब दिन कि हम क्यों अलग हैं, आमीन। हम क्यों थोड़े से हैं Yes. और क्यों थोड़े से ही लोग खुदा के कलाम को कबूल करेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सो बहुत सारा भेद है खुदा के कलाम में से। हम मुकाशवा की किताब में चलते हैं और मुकाशवा की किताब में देखते हैं कि यहाँ पर 21 बाब देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि खुदा के बेटे जो खुदा के लोग हैं या खुदा का जो शहर है वो कैसा है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर एक नए शहर की बात हुई है। फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी आमीन। और समंदर भी ना रहा। फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से उतरते थे। खुदा के पास से उतरते देखा आमीन। और आमीन। वो उस दुल्हन की मानंद आरास्ता था जिसने अपने शोहर के लिए श्रृंगार किया। आमीन। आमीन। आजकल एक गीत बड़ा मशहूर है, दुल्हन ने किया श्रृंगार। स्वर्गीय यरूशलेम आमीन। आसमानी चीज है, आमीन। आमीन। उस पर वो बाकमाल। हालेलुया। हालेलुया। उस पर वो क्या है? बाकमाल है। कमाल है। आमीन। तो ये जो शहर है ये क्या, ये फिर मैं सवाल वही करूंगा कि ये शहर क्या ऐसा शहर होगा जैसे हमारा ये गांव, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़ा बड़ा यहाँ पर हम देखते हैं बाजार हैं, तो ये ऐसा शहर होगा? नहीं। ये शहर भी ऐसा नहीं होगा। आमीन। 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 हालेलुया। हालेलुया। खुदा के बेटों की क़यादत, यहाँ पर खुदा के बेटों की क़यादत के बारे में हम सीख रहे हैं। तो ये जो नया यरूशलेम है ये कोई नया नहीं है, आमीन। आमीन। ये पुराना ही है।
आमीन हालेलुया। हालेलुया जैसे बागे अदन को हम देखते हैं, बागे अदन की खूबसूरती को देखते हैं हम कि खुदा ने आदम को बागे अदन में रखा आमीन और खुदा ने शुरुआत कहाँ से की? बागे अदन से। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया और फिर हमें अब लेकर कहाँ जाना चाहता है? नए यरूशलेम में। आमीन आमीन। आमीन बागे अदन से शुरुआत की और नए यरूशलेम में लेकर जाना चाह रहा है। लेकिन ये नया यरूशलेम क्या है? आमीन ये नया यरूशलेम, ये नया शहर क्या है? आए मेरे साथ मत्ती 8 बाप उसकी 34 आयत देखते हैं। तो ये शहर के बारे में थोड़ा हम सीखेंगे ताकि हम कंफ्यूज ना रहें कि ये कैसे हो सकता है। आमीन आमीन 33 आयत से पढ़ने लगा हूँ। मत्ती रसूल की इंजील उसका 8 बाब उसकी 33 आयत से। और चराने वाले भागे और शहर में जाकर सब माजरा उनको हवाल जिनमें बदरूहें थी बयान किया और देखो सारा शहर यीशु से मिलने को निकला और उसे देखकर मिन्नत की कि हमारी सरहदों से बाहर चला जाए। सारा शहर, बात समझ आ रही है? आमीन सारा शहर खुदावंद यीशु मसीह को मिलने के लिए आ गया। आमीन आमीन शहर क्या इमारतें भागती आ रही हैं खुदावंद यीशु मसीह को मिलने के लिए? क्या बिल्डिंगें खुदावंद यीशु मसीह को मिलने के लिए आ रही हैं? नहीं। सारा शहर आया, यानी लोग आए। आमीन हालेलुया। हालेलुया। उस शहर को लोग आए, उस लोगों को शहर कहा गया कि आमीन। पूरा शहर खुदावंद यीशु मसीह को मिलने के लिए आया। आमीन हालेलुया। हालेलुया। तो ये मुकाशवात है, ये भेद है। जब इन छोटी छोटी बातों पर हम गौर करते हैं तो हमें समझ आती है कि शहर किसे कहा जाता है। शहर लोगों को कहा जाता है, खाली इमारतों को शहर नहीं कहा जाता, इंसानों को शहर कहा जाता है। और बाइबल में लिखा है कि सारा शहर खुदावंद यीशु मसीह को मिलने के लिए आ गया। हालेलुया। तो हालेलुया। यहाँ पर जो ये नया यरूशलेम, ये शहर उतरा है, ये भी कोई ऐसी इमारतें नहीं है, ये भी आप जैसे मेरे जैसे ईमानदार लोग होंगे। आमीन हालेलुया। हालेलुया। ये शहर भी कोई इमारतें नहीं है, ये भी ईमानदार लोग, खुदा के बेटे, खुदा की दुल्हन। हालेलुया। हालेलुया। जो कि वो खुदा के कलाम से तैयार है, आमीन खुदा आमीन के कलाम से मुनव्वर है, आमीन। खुदा के कलाम से रोशन है, आमीन। खुदा का जलाल इसमें बसा हुआ है। और आगे कलाम में लिखा है, देखते हैं हम, फिर मैंने ताकत में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख खुदा का खेमा आदमियों के दरमियान है। हालेलुया। हालेलुया। और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और आमीन। उनका खुदा होगा और आमीन। वो उनकी आंखों के सब आंसू पहुंच पूछ देगा। देगा। और उसके बाद मौत रहे, उसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना आओ नाला, ना दर्द। पहली चीजें जाती रही। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूँ। आमीन हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा लिख ले क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब ये शहर जो खुदा के लोग, खुदा की दुल्हन जो आसमान से उतर रही है। हालेलुया। हालेलुया। ये कुछ शहर बना बनाया नहीं उतरा, बल्कि खुदा के लोग जो मुकद्दसीन हैं, जो दुल्हन उठाई जाएगी, जिसका रैप्चर होगा, वही अपने दुल्हा के साथ नीचे क्या होगी? उतरेगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के बेटों की क़यादत, आमीन खुदा के बेटों की क़यादत हो रही है। आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। खुदा अपने बेटों की क्या कर रहा है? इबादत कर रहा है। उनकी रहनुमाई कर रहा है आमीन कि हम आज मैसेज बिलीवर लोग यस अपना म्यार देखें, यस अपनी जिंदगियों के ऊपर इस कलाम को अप्लाई करके देखें। यस हमारी कमियां दूर हो जाएंगी, यस हमारी कमजोरियां दूर हो जाएंगी, हमारी तकलीफें दूर हो जाएंगी जब हम इस कलाम को अपने ऊपर क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। अपने आप को बनाकर देखें कि मैं Yes. खुदा का बेटा हूँ, मैं खुदा की बेटी हूँ, खुदा मेरी रहनुमाई कर रहा है आमीन और मुझे आमीन कहाँ लेकर जाना चाहता है? नए यरूशलेम। यस वो मुझे नए यरूशलेम का हिस्सा बनाना चाहता है, आमीन वो आमीन मुझ में अपने जलाल को ज़ाहिर करना चाहता है। यस हालेलुया। हालेलुया। और जब हम इस कलाम को अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो हम रोशन होंगे, मुनव्वर होंगे।
Yes. हमारे दिल रोशन होंगे। आमीन और जब हम किसी से बात करेंगे तो हमारी बात में हिकमत होगी। आमीन हालेलुया। हालेलुया। जैसे हम अस्तिशना की किताब में पढ़ते हैं कि खुदा के नबी मूसा बनी इसराइल से बात करते हुए कहते हैं कि जिन कौमों के पास तुम जा रहे हो, जब इस कलाम पर, इस शरीयत पर अमल करोगे, तो जब उनसे बात करोगे तो तुम्हारी बातों में क्या होगी? हिकमत होगी। हिकमत और बरकत। तुम्हारी बातों में क्या होगी? हिकमत। तुम अपनी बातों से उन्हें क्या कर लोगे? कल कहोगे। हालेलुया। हालेलुया। तो आज जब हम भी इस कलाम को अपने ऊपर अप्लाई करेंगे कि हम क्या हैं? हम खुदा के बेटे और बेटी। बेटियां हैं। आमीन। हम खुदा की क्या हैं? बेटे और दुल्हन हैं। हमारी क्यादत हो रही है, हमारी रहनुमाई हो रही है, ताकि हमें वो नए यरूशलेम का हिस्सा बनाए। हालेलुया। हालेलुया। तो फिर हम में बीमारियां बाकी रहेंगी? नहीं हमारी तकलीफें बाकी रहेंगी? नहीं क्या हम में इस तरह के कोई मसलाहात बाकी रहेंगे? देखिए कि खुदा जब हमें जिंदगी बख्शता है, यस मौका देता है, यस यस। हमारी जिंदगियों में कोई कमियां होती हैं, उन्हें वो दूर करना चाहता है। आमीन हालेलुया। हालेलुया। खुदा जब हमें दोबारा जीने का मौका देता है तो वो इसलिए नहीं देता कि बस मैंने वो फलां काम किया हुआ था इसलिए मुझे मौका मिल गया, आमीन बल्कि हमें देखना ये है कि शायद मेरी जिंदगी में कोई कमी ना हो, खुदा उस आमीन, कमी आमीन। को दूर करना चाहता है। यस हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर आगे थोड़ा बढ़ेंगे, 22 बाब में चलते हैं, इसको देखते हैं और थोड़ा और। यस। हालेलुया। फिर उसने मुझे बलूर की तरह चमकता हुआ आब हयात का एक दरिया दिखाया, जो खुदा और बरा के तहत से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में बहता था। और दरिया के वार पार जिंदगी का दरख्त था, उसमें 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने में फलता था, और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी। आमीन हालेलुया। हालेलुया। अब ये दरख्त कब कैसे फलता है? हर महीने। जैसे कि पहले हमने बात सीखी, दरख्त की बात की कि जो तवानाई, जो ताकत दरख्त के तने में होती है, वही डालियों के अंदर जाती है। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन। और अगर हम इस दरख्त की डालियां हैं तो यहाँ पर लिखा है कि वो क्या करेगा? हर महीने क्या करेगा? फल लाएगा। आमीन हालेलुया। हालेलुया। हर महीने अल्लाह फल लाएगा, और उसके उस दरख्त के पत्तों से कौमों को क्या होगी? शिफा होगी। आमीन हालेलुया। हालेलुया। उस दरख्त के पत्तों से क्या होगी? कौमों को शिफा होगी। कब हो? जब हम इस कलाम के मुताबिक हमारी जिंदगी दुरुस्त होगी। आमीन हालेलुया। जब हम किसी के लिए दुआ करेंगे या किसी की शिफायत करेंगे तो खुदा हमारी सुनेगा। आमीन आमीन। आमीन। उस दरख्त के पत्तों से कौमों को क्या होगी? शिफा। कि कौमें शिफा पाएंगी। कौन सी कौमें शिफा पाएंगी? क्योंकि वहां पर तो कोई बीमारी नहीं होगी, वहां पर तो कोई दुख होगा ही नहीं, ना आने वाला होगा। पहले हमने पढ़ा है, तो खुदा के खादम बयान करते हैं, ये जो जंगों में लोग जख्मी हुए हैं, जो पहली जंग, दूसरी जंग में लोग जंगों के अंदर क्या हुए हैं? जख्मी हुए हैं, जो फट हुए हैं, उन लोगों के लिए क्या होगी? इस पत्तों में क्या होगी? शिफा होगी। हालेलुया। हालेलुया। तो आगे बढ़ते हैं। और खुदा और बरा का तख्त उस शहर में होगा, और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे, और वो उसका मुंह देखेंगे, और उसका नाम उसके माथों, उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। और फिर ना रात होगी, और वो चिराग और सूरज की रोशनी के मुताज ना होंगे। आमीन हालेलुया। हालेलुया। वो चांद की या सूरज की या चिराग की रोशनी के मुताज ना होंगे। क्यों? क्योंकि वो खुदा के जलाल से क्या होंगे? मामूर होंगे। हालेलुया। हालेलुया। फिर रात ना होगी, और वो चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज ना होंगे, क्योंकि खुदा उनको रोशन करेगा, और वो अब्दुल बादशाही करेंगे। आमीन कैसे बादशाही करेंगे? अब्दुल आबाद। आमीन कौन लोग? खुदा के बेटे। यस आमीन। आमीन। कौन लोग? खुदा के बेटे। खुदा के बेटे अब्दुल बाद क्या करेंगे? बादशाही करेंगे। और जैसे खुदा यीशु मसीह के बादशाही खत्म ना होगी, खुदा के बेटों की भी खत्म होगी। आमीन हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि खुदा खुद बादशाहों का बादशाह है, तो क्या उसके बेटे चंद दिनों के, ये चंद महीनों के जो है तख्त पाएंगे, बल्कि हमेशा का हमेशा तक उन्हें मिलेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों,
मैं आप लोगों को ये बात करके छोटी सी तनबीह करता चलूँ कि हम देखें कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे निशिबो फराज आते हैं, ऊंच नीच आ जाती है, बहुत सारे मामला ऐसे हो जाते हैं कि हम कलाम तो सुन रहे हैं, ईमान भी रखते हैं कि हम एंड टाइम मैसेज डिलीवर भी हैं, हालेलुया, लेकिन फिर भी कुछ कमियां हमारी जिंदगियों में रह जाती हैं। ज़रूरत है कि हम उनको दूर करें ताकि एंड टाइम मैसेज डिलीवर कहलाए नहीं बल्कि नजर आए, हमें ये मैसेज नजर आए, हमारे अंदर ये कलाम नजर आए, ये मैसेज चलता फिरता हमारी जिंदगियों में काम करे और हम चलते फिरते मैसेज डिलीवर दिखे जाएं, देखे जाएं, लोग महसूस करें कि ये वाकई क्या है, डिलीवर्स हैं। हमें बताना ना पड़े कि नहीं नहीं हम एंड टाइम मैसेज डिलीवर, बल्कि देखकर सुनने वाले कहें कि वाकई ये डिलीवर्स हैं, ये ईमानदार हैं, हालेलुया, हालेलुया। सो अगर हमने इस शहर का हिस्सा बनना है, इस यरूशलेम का हिस्सा बनना है और हमने इसमें जाना है और इस तरह से रोशन होना है कि हमें ना चिराग की जरूरत होगी और ना ही सूरज की, ना चांद की, तो फिर हमें अपनी जिंदगी पर गौर करना है, हमें अपने ऊपर गौर करना है, यस, हमें देखना है आमीन, कि आमीन। आज हम कहाँ पर खड़े हैं और अगर हम कहीं रुक गए हैं तो हमें चलने की जरूरत है। आमीन, आमीन, आमीन। हमें क्या करने की जरूरत है, चलने की जरूरत है, क्योंकि कलाम में लिखे ईमान पर नेकी, नेकी पर परहेजगारी, परहेजगारी पर सब्र, सब्र पर दीनदारी, दीनदारी पर बरादराना उल्फत और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत है, बढ़ाओ, आमीन, बढ़ाते जाओ, अपने ऊपर क्या करते जाओ, इन चीजों को अप्लाई करते जाओ और अपने अंदर इन चीजों को अप्लाई करते जाओ। आमीन, आमीन। हमें शायद ये नहीं पता कि ईमान क्या है, और अगर हमें ये नहीं पता ईमान क्या है तो हमें ये भी नहीं पता कि नेकी क्या है, और अगर हमें नेकी का नहीं पता तो हमें ये भी नहीं पता कि सब्र क्या है, हमें सब्र का नहीं पता तो हमें ये भी नहीं पता कि जो है बरादराना उल्फत क्या है, हमें अगर पहली चीज का नहीं पता फिर दूसरी का भी नहीं पता। आमीन, आमीन, हमें इन आमीन। बातों को सीखना है, गौर करना, ईमान क्या है, नेकी क्या है, परहेजगारी क्या है, सब्र क्या है, ये चीजें जब हमारी जिंदगी में काम करेंगी तो ही हम नजर आएंगे कि हम बिलीवर हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तभी हम महसूस किए जाएंगे कि हम बिलीवर हैं। और अगर ये चीजें हमें नहीं है तो हमें कुछ फायदा नहीं इन बात को, ये आमीन। वेद भी जानने का हमें कुछ फायदा नहीं है। आमीन, जान तो हमने ली है, सीख तो हमने लिया, लेकिन जब हमने अमल नहीं किया तो हम उसका हिस्सा नहीं बने। सो खुदा ने इसका